ये प्रोग्राम क्यों मुनाकिद किए जाते हैं और तलबा व तालिबात को अवाम के सामने अपनी दिली बात कहने का मौका क्यों दिया जाता है। इस सिलसिले में खुसूसी बात करने के लिए मैं हमारे हमदम और रफीक और अजीज हजरत मौलाना रिजवानुल्लाह साहब नदवी दामत बरकातहू से बहुत ही अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ ले आएं और जो तासुरात हो सकते हैं तासुराती कलिमात पेश फरमाने की ज़हमत फरमाएं। हमने बसत खुलूस पुकारा है आपको, हमने बसत खुलूस पुकारा है आपको, अब देखना है कितनी कशिश है खुलूस में। मैंने आवाज आपको दी है बड़े नाज के साथ, मैंने आवाज आपको दी है बड़े नाज के साथ, आप भी आवाज मिला दीजिए मेरी आवाज के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। काबिल क़द्र सदर जलसा अल-मआहदुल इस्लामी के तमाम मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर असातिज़ाए किराम, तलबा और तालिबात, सामने बैठे उलमाए किराम, गांव और मोहल्ला से तशरीफ लाए हुए तमाम लोगों का आज के इस जलसे दस्तरबंदी और इनामी मुसाबका में आप सबका खैर मकदम है। आज की ये मजलिस दो बड़े हिस्सों में मुनक़सिम है। एक जलसे दस्तारबंदी और दूसरी इनामी मुसाबका। कल सुबह से अब तक मुसलसल बच्चों की तकारीर उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, अरबी जुबान में क्विज, मुकालमा, इन तमाम चीजों को आपने सुना और जिन लोगों ने भी सुना वो महसूस किए होंगे कि बच्चों के अंदर क्या जौहर मौजूद है और बच्चों की किस तरीके से तरबियत की गई है, उन्हें तालीम कैसी दी गई है, जिसका समरा और जिसका नतीजा बच्चों की जुबान से हमने और आपने सुना, इसको खुद महसूस किए होंगे। यह इदारा जिसकी क़याम का पसे मंजर ये था कि इस इलाके में ऐसा इदारा कायम किया जाए जिसमें कुरान मजीद की तालीम, तजवीद और सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ रवाज पाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारे का 11वां साल है और इलाके में अब इस बात के तारुफ की जरूरत महसूस नहीं हो रही है कि कुरान को तजवीद के साथ पढ़ने की अहमियत क्या है। इस इदारे से मैं मुसलसल 9 साल तक मुंसलिक रहा। शुरू के अयाम में हमें भी बड़ी परेशानियां उठानी पड़ी, गार्जियन की तरफ से बड़ी शिकायतें मौसूल होती थी। क्या बच्चों को नूरानी कायदा पढ़ा रहे हैं, अम्मा पारा में साल बर्बाद कर रहे हैं, इनको तजवीद क्यों पढ़ाते हैं, इस कदर आइन खींचने की क्या जरूरत है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
इन बातों को हम समझाते रहे और फिर बच्चों की जो कारकर्दगी उन्होंने देखी और जो इससे पहले का जो माहौल था बगैर तजवीद के बेतरतीब कुरान पढ़ने का और तरतीब के साथ और तजवीद के साथ कुरान पढ़ने का फर्क जो महसूस किया, उसके बाद फिर ये शिकायत नहीं रही कि नूरानी कायदा में और तजवीद पढ़ने में बच्चों का वक्त जाया हो रहा है, बल्कि इस चीज को अब आम लोग भी महसूस कर रहे हैं कि तजवीद का पढ़ना कितना अहम और कितनी जरूरत है। तजवीद या तलफ़ुज़ ये सिर्फ कुरान मजीद का ही इम्तियाज है कि कुरान मजीद के एक एक हर्फ को सही जगह पर इस्तेमाल करना और उसके एक एक कायदे और कवानीन के एतबार से उसके हुरूफ की अदायगी करना फर्ज ऐन है, इसलिए कि कुरान अल्लाह की किताब है और कुरान हमारी मादरी जुबान में नहीं बल्कि अरबी जुबान में है और अरबी जुबान बहुत नाजुक और बहुत अहम जुबान है। थोड़ी सी तब्दीली के साथ आवाज में थोड़ी सी तब्दीली हो जाए तो उसके माने और मतलब में बहुत ज्यादा फर्क पैदा हो जाता है। अब अगर हमने किसी लफ्ज का मुराद अल्लाह ताला ने खैर का लिया और हमने थोड़ी सी उसमें तब्दीली कर दिया और उसका मतलब शर का हो गया, बुराई का हो गया, तो हमने कितनी बड़ी तहरीफ कर दी कुरान में। तो इस मदरसे का खास इम्तियाज ये रहा है और आज भी ये इम्तियाज बाकी है, जिसको हमने बच्चों की तकारीर से भी समात किया और महसूस किया कि बच्चे उर्दू बोलते हैं, अरबी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, तो उनके तलफ़ुज़ में और आम बच्चों के तलफ़ुज़ में बहुत ज्यादा फर्क महसूस होता है। लिहाजा आज का जो ये प्रोग्राम हुआ, जो सालाना इनामी मुसाबका मुनाकिद हुआ और ये हर साल मुनाकिद होता है, इसका मकसद ये होता है कि बच्चों को अंदर बोलने की और अपने अंदर की सलाहियत को दूसरों के सामने पेश करने की सलाहियत पैदा हो, हुनर पैदा हो और अपनी बात दूसरों तक वो मुंतकिल कर सके। इसी मकसद से हफ्तावारी अंजुमन मुनाकिद की जाती है और फिर गाहे बगाहे साल में कई बार बड़े पैमाने पर प्रोग्राम किए जाते हैं और साल के आखिर में तमाम बच्चों का इज्तिमाई प्रोग्राम किया जाता है ताकि उनका हौसला बुलंद हो। स्टेज में आकर दो लफ्ज बोल लेना ये बहुत मामूली बात नहीं है, वरना आप बहुत से पढ़े लिखे लोगों को खुद महसूस होगा और उनको अगर आप देखना चाहें, जिन्होंने कभी स्टेज में आने की कोशिश नहीं की, जिनकी शुरुआत से बचपन से उनको अंजुमन में और स्टेज में बोलने की उनकी तरबियत नहीं की गई, वो बहुत पढ़ चुके होंगे लेकिन दो लफ्ज स्टेज में आकर बोलने इसकी हिम्मत नहीं होगी। इसलिए स्टेज में 10 आदमी के सामने दो बात कह लेना ये सबसे बड़ी जुर्अत की बात है और हिम्मत की बात है। लिहाजा तमाम तलबा और तालिबात ये मुस्तहिक है इस बात के कि उनकी तारीफ की जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए कि वो स्टेज पर आए और उन्होंने चंद अल्फाज या चंद जुमले या कई मिनट की तकरीरें यहाँ पर पेश की। वो अपने हिसाब से जो कुछ तैयारियां की उसको पेश किया और स्टेज में आना और स्टेज में आकर बातें कर लेना यही सबसे बड़ी कामयाबी है। अब इनामात का मिलना और ना मिलना, इनाम जाहिर सी बात है कि एक ग्रुप में 3 ही इनाम मुतय्यन है, अव्वल, दोम और सोम। अब ग्रुप में 20-20 बच्चों ने हिस्सा लिया, उनमें से 3 ही बच्चों को इनाम मिल रहा है। जाहिर सी बात है उन 20 में से 3 ही को इनाम मिलेंगे और 17 बाकी 17 को इनाम नहीं मिलेंगे।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो 17 नाकाम है, बल्कि वो कामयाब है, और वो भी तारीफ के मुस्तहिक है और हौसला मंदी के मुस्तहिक है कि वो भी स्टेज में आए और उन्होंने हिस्सा लिया। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जिनको कुछ आता नहीं वो स्टेज में क्यों आए? जिनके अंदर हुनर है, जिनके अंदर हिम्मत है, जिनके अंदर हौसला है, जिसने कुछ सीखा है, जिसने कुछ समझा है, वही स्टेज में आएंगे। और स्टेज में आना ही सबसे बड़ी कामयाबी है। स्टेज में आकर चंद लफ्ज बोल लेना यही सबसे बड़ा इनाम है। इससे बढ़कर एजाज और इनाम कुछ भी नहीं। इसलिए जिन बच्चों को इनाम मिलना है वो इस बात की कोशिश करें कि वो अपने इनाम को लेकर गफलत में ना पड़े, बल्कि अपनी कोशिश को बाकी रखे, जारी रखें। और जिन बच्चों को इनाम ना मिले वो कबीरा खातिर ना हो, रंजीदा ना हो, बल्कि वो भी इस बात पर फख्र करें कि हमने प्रोग्राम में हिस्सा लिया था और हमने भी तकरीरें की है और जो कुछ हमने तैयारियां की थी हमने पेश किया है। और आइंदा मुसलसल मेहनत को जारी रखें तो इंशाअल्लाह फिर आइंदा उन्हें भी वो इनाम मिलकर रहेगा। आज के जलसे का दूसरा पहलू जलसे दस्तार बंदी है। हुफ्फाज़ किराम के सरों पर दस्तार बांधे जाएंगे, पगड़ी बांधी जाएगी, अमामा बांधा जाएगा। इसका मकसद क्या है और इसकी हकीकत क्या है, आपने कभी महसूस किया है? हदीस में आया है कि जब कयामत का मैदान होगा तो कयामत के मैदान में हर एक को अपने आमाल के एतबार से एजाज से नवाजा जाएगा, इज्जत की जाएगी। और जो हाफिज़े कुरान होंगे उनके मकाम का तो पूछिए ही नहीं, उनके वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा होगी। तो जो ताज पहनाया जाएगा कयामत में अल्लाह तबारक व तआला के खास हुक्म से, उस ताज का आज मुजाहरा होगा कि आज असातिज़ा और जिम्मेदारान अपने हाथों से उसके सर पर यह ताज रखकर इसकी गवाही देंगे कि इंशाअल्लाह ये बच्चा कयामत में अपने वालिदैन को ताज दिलाएंगे और बाकी 10 लोगों को अपने रिश्तेदारों में से जिनको जहन्नम में जाने का हुक्म हो गया होगा उनको जन्नत में खींच कर ले जाएंगे। और खुद उनका क्या मकाम होगा हम इसको तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज के इस प्रोग्राम से हम सबक लें, हम भी अपने बच्चों की तरबियत करें, उनको हाफिज़े कुरान बनाएं और मदारिस की तालीम दिलाएं और उनको दुनिया और आखिरत की इज्जत दिलाएं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।